مولانا اسحاق صاحب जिनकी मैंने बात की, मैं उनका एहतराम करता हूँ, बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए. मुझे तो उनके एहतराम के लिए इतना काफी है कि बूढ़े आदमी थे, इस्लाम में बूढ़ों का बड़ा एहतराम है, मैं उनके खिलाफ कभी मैंने इस तरह तंज नहीं किया कभी, लेकिन उनके नजरियात ठीक नहीं थे. जिसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद है. इसहाक झाल वाला मरदूत इसी किस्म के इंसानों में से था. इंजीनियर की तुम बातें सुन रहे हो और जिसकी बातों पर तुम अमल कर रहे हो, जिसे तुमने आज बहुत बड़ा आलिम दीन तस्वुर करके रखा है, उसका उस्ताद खत्म नबूवत का मुनकिर है. क्या तुमने कभी सुना कि इंजीनियर ने अपने किसी वीडियो में कहा हो कि मौलाना इसहाक की ये बातें गलत है, कि इस उम्मत में नबूवत का सिलसिला आज भी जारी है? नहीं कहा उसने, नहीं कहा. मौलाना इसहाक साहब फौत हुए ना जब, तो मुझे कई लोगों ने मैसेज किए, ओ जी भौंकने वाली जुबान हमेशा के लिए बंद हो गई. दूसरी बात, आपने कुछ ये मौलवी इसहाक साहब और आप हज़रात की जानिब से हम बहुत देखते हैं कि तो मौलवी इसहाक साहब जो फरमाते हैं कि शियों के पास उनकी इमामत पे कोई नस नहीं है, उनसे मुराद क्या लेते हैं? उन्होंने शिया किताबें देखी हैं, उनके इतने नसूस जो हमारी किताबों में बड़ी पड़ी हैं, मुतवातिर हैं, ये कैसे कहते हैं कि शियों के पास नस नहीं है? 1962 में मौदूदी साहब के साथ हज किया हुआ है, मौलाना मौदूदी के साथ मौलाना इसहाक साहब ने. उनके जनाजे पे मुझे उनके क्लास फेलो मिले, उनकी उम्र भी 70 प्लस थी मौलाना इसहाक साहब के जनाजे पे. तो वो मुझे कहने लगे कि बेटा वड्डा बंदा वड्डा ही होता है, भाਵੇਂ छोटा भी होवे. कि बड़ा आदमी बड़ा ही होता है, वो छोटी उम्र से ही बड़ा होता है. तो मैंने कहा कैसे? उनका ये जो मौलवी साहब है ना, हम इसको बचपन से ही मौलवी कहते हैं. कहते हैं ये जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे ना, हम लोग तो गुल्ली डंडा खेलते थे ना, तो मौलवी साहब जो है ना, उसके एक हाथ में किताब होती थी और वो अपने बैल के ऊपर वो जो पीछे हल चलाते हैं उस पर चढ़े हुए होते थे और जमीन में हलवाई भी करते थे और किताब भी पढ़ते थे. और किताबें अरबी फारसी तो उन्होंने बचपन में सीख ली हुई थी, ये उनकी मादरी जुबान की तरह थी, अरबी और फारसी. तो बाकी फिर पीछे क्या रह गया? उर्दू उनको वैसे ही आती थी, पंजाबी तो माशाल्लाह उन जैसी किसी की है नहीं थी. इंग्लिश भी आती थी क्योंकि वो दुनियावी पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्डर भी थे, पोजीशन होल्डर भी थे. तो वो कहते हैं वड्डा बंदा वड्डा ही होता है. तो ज़ाहिर है इतना बड़ा बंदा एक बतदरीज एफर्ट के बाद एक बंदा एक लेवल तक पहुँचता है. और यकीन करें लोगों ने कदर नहीं की मौलाना इसहाक साहब. मैं एक जाते जाते फेवरेट कोई इस्लामिक स्कॉलर बताएंगे जिसको सुनते हैं? मौलाना इसहाक साहब को बहुत सुनता था. वाओ वाह 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 वाह. क्या कहने भाई मौलाना इसहाक. मौलाना इसहाक इज द फाइनेस्ट एग्जांपल. मुझे बाहर के मुल्कों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने मुझे मौलाना इसहाक का बताया, हालांकि एक दफ़ा भी उन्होंने उर्दू या पंजाबी के अलावा लेक्चर नहीं दिया. दिस इज द मैन हू इज अ टॉर्च. मगर गालियाँ पड़ती हैं पाकिस्तान में उसको. ठीक है, मेरा नहीं ख्याल इससे डीपर फिलॉसफी इस वक्त किसी की भी है. इस मौदूदी साहब से ज़्यादा डीपर फिलॉसफी है. एंड आई एम सेइंग दिस आफ्टर रिसर्चिंग बहुत डीपली. ये मेरी अपनी राय है. आप फैसलाबाद की नहीं मौलाना इसहाक साहब, दैट्स द हाई पोटेंसी की ड्रग है. 2000 मिलीग्राम की गोली वो तो फोटो चुका है, बट ओ माय गॉड दिस मैन इज सो अट्रैक्टिव. मौलाना इसहाक वो एक मुहक्किक आलिम थे, इसमें कोई शुबा नहीं. यानी ये हकीकत है कि वो बहुत वसी और बताला है. मैंने जब भी कभी उनकी कोई चीज़ सुनी है, हमेशा ये एहसास हुआ है कि उनके मुताले की वसअत काबिल रश्क है. और सिर्फ यही नहीं बल्कि खिलाफियात में ख़ास तौर पर ये जो इख्तलाफात पैदा होते हैं और उनमें मुख्तलिफ आरा सामने आती हैं, उनमें तो बाज़ औक़ात हैरत अंगेज़ तरीके से वो आपको एक एक चीज़ बताने की पोजीशन में होते हैं. बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, क्या चीज़ उन्होंने कब कही है, फ़लाँ की क्या राय रही है, सूफियों का क्या मामला है. तो उनके यहाँ एक चीज़ बहुत अहम चीज़ ये है कि वो बहुत वसी और मुताला शख्सियत में से ज़हन मुहक्किकाना है उनका, इसमें कोई शुबा नहीं है. दिन पढ़ना रात पढ़ना, उनके बाप ने उनको पीटा, बुरी तरह पीटा. मैं एक दो दफा रखा, इतना पीटा कि सबको जज बनाना चाहते थे उनके वाले, क्योंकि वो गोल्ड मेडलिस्ट थे. मौलाना इसहाक टॉपर थे, यूनिवर्सिटियों से टॉप कर रहे थे, गोल्ड मेडल ले रहे थे. कहते मेरे दिल पे दीन की मोहब्बत गालिब आई, मैंने सारी यूनिवर्सिटियां छोड़ दी, मेरे बाप ने मुझे पीटा, बकायदा मारा. मैंने कहा बाप, मैं आपकी जमीन 6 एकड़ लेके उस पर खेती बाड़ी करके गुर्बत की जिंदगी गुजार कर पढ़ लूंगा. वो किताब खोल लेते थे तो उनको पता नहीं होता था मेरे पास कौन बैठा है कौन नहीं. दिन पढ़ने रात पढ़ने, नबी के खादम के तौर पर काम किया और दुनिया से चले गए. इतना नाम पाया, इतना नाम पाया, दुनिया के 1 रुपया भी उन्होंने लिया अपनी जात के लिए. मैं गवाह हूँ. 5000 देते थे इस जमाने में भी उनको मस्जिद वाले, और वो 5 की बजाय जो जमीनों से दाएं बाएं फतवा थे सब गरीबों में बांट जाते. मैं खुद गवाह हूँ. 1245 रुपये उनकी आखिरी वक्त मरने के बाद मैंने निकाले हैं. उनके बेटे ने फोन किया, मैंने उनकी अलमारी खोली जहाँ से 1245 निकले. ये कुल जायदाद है. मेरे उस्ताद ने जिंदगी भर कुछ खरीदा नहीं और कुछ बेचा नहीं, ना घर खरीदा ना घर बेचा. जो बाप का तो वो पड़ा रहा, जो लड़कों ने बनाया उनको वो इस्तेमाल किया. आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, मौलाना तारिक जमील, जुनैद जमशेद, ये बन के मशहूर हो जाएं, ये कर लें वो कर लें, हम फिर आलिम बने, लोग हमारा अदब करें, एहतराम करें, ऐसे करें, आगे दौड़ पीछे दौड़, हटो बच्चों की आवाज़ें हैं, हजरत तशरीफ ला रहे हैं. हक गोई में इस्तिकामत दिखाई, चाहे उन पर कातलाना हमले हुए, 2 हमले हुए थे उन पर. हुब्बे अहले बैत और मकाम सहाबा बयान करने में इस्तिकामत दिखाई. बड़े बड़ों से उनका वास्ता पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने मौक़िफ़ पर दलील के साथ बात की और उस पर खड़े रहे.
दीन बयान करने में इस्तेकामत दिखाई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई बात दीन की छुपाई हो, इसलिए कि कोई डर मुझसे कोई नाराज़ ना हो जाए या फलां ना हो जाए। कुफर और शिरक का रद्द करने में इस्तेकामत दिखाई। कभी इसमें उन्होंने मसले से काम नहीं लिया। उनके मुंह पर कहा कि तुम गलत कर रहे हो। इस्लामाबाद में एक ख़ास ग्रुप ने उनको बुलाया, बहुत बड़ा मजमा था। उनके मुंह पर उन्होंने कहा जी इत्तेहाद उम्मत कैसे होगा। तो उन्होंने कहा तुम बकवास करनी बंद कर दो सहाबा के बारे में। ये था उनकी जुर्रत का आलम। हम कभी गलती से अगर कुछ शेर पढ़ देते या कोई बात करते ना कि ये हमारे सिवा किसी को नहीं आती, फिर वो तसल्ली करवाते थे हमारी, और पता चलता था कि बाबा जी ने हर शय पढ़ी हुई। और मुतालिया जो था उनका, जो पढ़ना था रोज़ की रीडिंग, अगर हमने आंखों से ना देखा होता तो आदमी यकीन नहीं करता कि इतना आदमी पढ़ सकता है। रोज़ाना की एक किताब ख़त्म कर देता था और उस पर निशान लगाते थे, उसको बाहर गत्ते पर नोट करते थे और वो ज़बानी याद भी होती थी। और इतनी तेज़ी से पढ़ते थे कि हमारे जैसा उसका सफ़ा नंबर नहीं उतनी तेज़ी से देख सकता जिनको। और मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्होंने 65 ईयर्स पढ़ा है। 78 साल की उम्र में वो फौत हुए हैं, तो ये छोटी ही उम्र में ये पढ़ना शुरू हो गए थे। जो मेरे नाना थे, उनकी आड़त की दुकान थी चक जुमरा में, तो वो कहते हैं कि ये जब दाखिल हुए हैं इधर हाई स्कूल, ये इसमें चक जुमरा में 6ठी जमात में, तो ये दुकान पर दोपहर आके काटते थे। गर्मियों की दोपहर वहाँ पर दुकान पर बैठते थे और मैं लाहौर जाता था रूटीन में। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए सिहाए सित्ता, बुखारी, मुस्लिम, ये किताबें लेके आना, अरबी ज़ुबान में लानी, उर्दू में नहीं लानी। तो कहते 2 महीने के बाद मैंने पूछा कि कोई पढ़ी भी है, उन्होंने कहा सारी पढ़ ली है। तो शुरू में मतलब मेरा अंदाज़ा है कम से कम उन्होंने 65 साल में 15,000 से ज़्यादा किताबें पढ़ी थी, हर इल्म की, हर फ़न की, और उनको याद भी थी। तो हज़रत का मुताला इंतहाई वसी था। आमतौर पर जो अंग्रेज़ी फ़लसफ़ा है बहुत कम लोगों ने पढ़ा, उनकी बात को नहीं समझ सकते। ये प्रोफेसर हज़रात भी जो पढ़ाते हैं ना, ये कम नहीं समझते उनकी बात को। हाँ, कोई यूनिवर्सिटी लेवल के जो फ़लसफ़े के प्रोफेसर हैं वो समझ सकते हैं कि कांट ने क्या कहा था, हैगल ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, रस्कू क्या कहता था, अफलातून क्या कहता था। आम प्रोफेसर बार टका देते हैं गाइडों क्लासों से। और हज़रत से जब किसी ने फ़लसफ़े का भी सवाल पूछा, उन्होंने एक फ़िक्रे में बता दिया कि मुझे सारा ही उसका पता है। मतलब हर तरह का मुताला था और बेइंतहा मुताला था, वसीह मुताला। फिर यह कि तेज़ रफ्तार मुताला, यह नहीं कि एक किताब पकड़ी 300-400 साल उसी को पढ़ते रहे। फिर ये कि किताब में जो लिखा हुआ है या कोई बात करे, उसकी बात की तक ऐसे पहुँचते थे। दिक्कत नज़र जिसको कहते हैं, फ़ौरन बात की तक पहुँच जाते थे। फिर ये नहीं कि अपने ग्रुप का मुतालिया, अपने फ़िरके का मुतालिया, सिर्फ मुनाज़राना कुतुब का मुतालिया नहीं, तहकीक पर मबनी मुतालिया है कि सच तलाश करना है, बात है क्या सब। और जब वो तलाश करते थे और जिस नतीजे पर वो पहुँचते हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल, ट्यूनिस के शेखुल इस्लाम है ताहिर बिन आशूर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उन पर बेशुमार रहमतें करें। हबीब और कीबा मुनकर खुदा था सदर, उसने शेख पर इतना ज़्यादा जुल्म किया, उसने कहा लिख के दो मुझे कि रमज़ान के रोज़े मज़दूरों पर फ़र्ज़ नहीं है। उसने कहा जी काम की कारकर्दगी में फ़र्क आता है। उन्होंने कहा नहीं। उसने शेख इस्लामी छीन ली, उनको नौकरी से निकाल दिया, भूखे मरे, जेल में दे दिया, लेकिन ताहिर बिन आशूर ने फतवा नहीं दिया। उन्होंने कहा यार जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किया मैं कैसे उसको कर सकता। उनकी तफसीर है 30 जिल्दों में, अत-तहरीर व तनवीर। उसको भी मैंने कुछ चेक किया, वो मस्जिद मुक़द्दस की लाइब्रेरी में है। तो जहाँ पर ये बाबा जी पहुँचे थे ना गांव में बैठे हुए, वो बाबा जी नहीं वहाँ पहुँचे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद फारूक, अमेरिका में वो उस वक्त PhD करता था। 2019 दिसंबर में उनसे 4 घंटे मुलाकात हुई, समुद्री का है वो। वहाँ पर उसने एक बात की कि इस बात पर 2 साल बाद कॉन्फ्रेंस होनी है इंटरनेशनल। 2 साल पहले उन्होंने मौजू दे दिया कि पूरी दुनिया के जो मजहबी रहनुमा हैं वो अपने अपनी तहकीक इसमें कर ले, 2 साल का टाइम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा ये मौजू क्या, उसने मौजू बताया। मैं वो डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला साहब, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, वो प्रिंसिपल रिटायर हैं इसके इस्लामिया कॉलेज के भी, समुद्री कॉलेज के भी। उनसे मैंने कहा कि अब आप सोचें कि ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर ये मौजू दे रहा है, 2 साल बाद इस पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, हर मज़हब के लोग इसमें आके अपना बात करेंगे। और मैंने कहा जो रड़े में हाल चलाते हुए हमें 1979 में ये बात बता दे, उसके इल्म का क्या हाल होगा। वो मेरे मुंह की तरफ देख रहा था डॉक्टर। फिर उसने कहा जाहिज़ ने भी ये बात लिखी, मोज़िली बहुत बड़ा अलामा था मोज़िली। मैंने कहा वो किताब, उसने कहा उसका मखतूता पड़ा है ब्रिटिश लाइब्रेरी में। तो डॉक्टर साहब ने वादा किया था उसकी कापी देने का, लेकिन नहीं आई। बाहर मैं ये बताता हूँ कि बाबा जी रड़े में हल चलाते हुए जो बात समझ गए थे और हमें बता दी थी, और हमें उस बात की कदर कब हुई, 2019 में आके, जब वो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर ने बताया कि इस पर कॉन्फ्रेंस होगी 2 साल के बाद। और वो मेरे मुंह की तरफ दे रहे सारे, कहने लगे यार हैं, मैं बिल्कुल। ये था उनके मुताले का लेवल। और कहते हैं मैंने मस्जिद में जो दिया है सरसों के तेल वाला, उसमें बैठ के सारी किताबें पढ़ी और मेरी नज़र उसी से कमज़ोर हुई। और सारी रात पढ़ा, वहाँ से फजर के टाइम उठ के जाकर अपना काम करता रखे। तुम किसी से सवाल नहीं किया, हक बयान करने से नहीं डरे, कातलाना हमलों के बाद भी। ये GTS में वैगन से उतरते हैं, जब वो लेने नहीं जाता था, यहाँ से पैदल जाता है 1.5 किलोमीटर।
अहले बैत और साहबा के मदद खान है सारी ज़िंदगी, किसी के ना चुप कराने से चुप हुए ना डराने से डरे, सिर्फ ये कहते हैं दलील ले अगर है। दूसरे मज़ाहब पर उनकी बेइंतहा गहरी नज़र थी, ऐसे वो फ़िक्रा बोलते थे कि उसमें सारी बात ही तय हो जाती थी, वो मसला सारा हल हो जाता था। उसमें ईसाइयत, यहूदियत, ये कादियानियत, जितने भी मज़ाहब थे ना, सब का उन्होंने इतनी गहराई में और इतनी बारीकी से मुताला किया था, यकीन करें एक फ़िक्रे में वो सारी बात हल कर देती थी। फ़लसफ़ा की बारीकियाँ समझते और फ़लसफ़ों पर तनकीद करते थे, ये नहीं कोई ऐसे ही हर किस्म के सवाल के जवाब देता है। ये उनकी खूबी, जिससे क्या लोग हम फंसे हैं। पहली मुलाकात में मैंने एक अजीब सा सवाल पूछा, उन्होंने उसको ज़रा भी गुस्सा नहीं किया। उनके इस लफ्ज़ को ऐसे पढ़ना, इसका मतलब यह है 3 इमाम कहते हैं जायज़ हराम है, एक कहते हैं जायज़। ये था उनका तरीका जवाब देने का। मैंने कहा यार, जब मैं किसी और से पूछता ना, चाहे बराबर वाले से पूछता, उसने जूते बाहर नहीं मारे। इनके लिए दुनिया का माल छोड़ दिया, पूरी ज़िंदगी ना कोई बड़ा सौदा ख़रीदा ना कोई बेचा। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी खूबी, जिसकी वो वसीयत करते थे जुमे के खुतबों कि मेरी कब्र पर लिख देना कि मैंने पूरी ज़िंदगी किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहा, मुसलमानों में तकसीम दर तकसीम नहीं करनी, जितना मर्जी उसका मसला गलत हो उसको सिर्फ बता देना कि भाई मेरे ख्याल में तेरा मसला गलत है, मनवाना नहीं उससे। मुसलमान पहले ही तकसीम बहुत हो चुके हैं, इनको मज़ीद तकसीम नहीं करना। और अल्लाह के किसी नेक बंदे ने मिल्लत टाउन पार्क का जो छोटा दरवाज़ा था, उसके बाहर वो फ्लैक्स बनवा के लगा दिया था कि मैंने पूरी ज़िंदगी किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहा। ये इत्तेहाद उम्मत, बहत उम्मत, उन पर उसकी किताब भी। और किसी आदमी को उन्होंने जो मर्ज़ी को कहे, डॉक्टर कमाल उस्मानी कराची से आया, रड़े में मिला उनको, वो हर एक को मुशरिक कहता था, बड़े उसने तरले लिए हैं। उन्होंने कहा मैं काफिर नहीं कहूँगा, तो इसमें गलत है मसला, मेरे ख्याल में गलत है। तो उनके बारे में सिर्फ एक शेर जो सिर्फ उन्हीं पर सादक आता है जो मौजूदा में है कि मुझे शहजाद उसके कद का अंदाज़ा है बस इतना। शहजाद अहमद का शेर है, मुझे शहजाद उसके कद का अंदाज़ा है बस इतना, बहुत उछले तो उसकी पिंडलियों तक लोग आए। बाकी किसी ने फतवा देना वो दे दे, फतवों से क्या फ़र्क पड़ता है। रसूलुल्लाह पर कौन कौन सा फतवा नहीं लगाया था, साहबा पर कौन कौन सा फतवा नहीं लगा, बुज़ुर्गों पर कौन कौन सा फतवा नहीं लगा। तो फतवों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि गौर ताला शाह बुखारी के अगर किसी की मुखालफत ना हो उसको गौर करना चाहिए कि भाई साहब मैं सच भी बोल रहा हूँ कि नहीं। तो कहते हैं यही कुरान हजूर पढ़ते थे, उनको बटे पढ़ते थे, हम पढ़ते हमें हलवे खिलाते, इसका मतलब या ये कुरान वो नहीं है या हम वो नहीं पढ़ते। तो ये मुखालफत जो है ये कुछ भी नहीं है, जितना किसी। अब उसका नतीजा क्या, उनकी बात इंटरनेशनल हो चुकी है। हज़रत सुबह तहज्जुद के लिए उठे हैं, वज़ू कर लिया था, ये नहीं पता कि उन्होंने तहज्जुद पढ़ ली थी या पढ़नी थी, दिल का दौरा पड़ा 15 मिनट के अंदर अंदर अल्लाह को प्यारे। और जो उनकी आखिरी तकरीर थी, आखिरी सवाल जवाब थे, उसमें उन्होंने हिदायतुल्लाह के शेर पढ़े थे, वही एग्जैक्टली उन पर सादिक आए कि लगे 15 मिनट हिदायतुल्लाह पानी विच पतासियाँ पढ़ देना, और वही 15 मिनट के अंदर अंदर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और उसी शाम बाद असर मिल्लत टाउन पार्क में उनका जनाजा हुआ, फिर मगरिब के बाद गाँव में जनाजा हुआ, फिर गाँव के कब्रिस्तान में वालिदैन के कदमों में सो गए। रमज़ुना मजदुना वअहदुना ववाजिबुन मिनल वफा यहुज़्ज़ुना